6:14 सुबह मॉर्निंग का 5 दिसंबर। कहाँ से बोले आप? मैं भिलाई से बोला था। आइए ना, आइए, आके सामने में बात करते हैं। आइए आइए, कहाँ पे आऊँ? सामने में आके बात करिए। नहीं, हमने सुना था कि आपने मना किया, तो आपको क्या धमकियाँ मिली, क्या कहा उन्होंने? जगह हमारे पर एक हवा। सुनो भैया, हाँ, आप सीधा पंचायत में आओ। पंचायत में डायरेक्ट आओ। तो उनका कहना ये था कि जैसे बाकी जगह में किसान खेत का मेड़ पार करके आता जाता है उस टाइप से आएगा, वैसा क्यों आएगा आप बताइए। अगर नहीं लगाया गया था तो उस मुरुम का क्या हुआ, और उस मुरुम में जो पैसे बने उसका क्या हुआ? अरे ठीक है जी, वो सब कहानी मत बताओ, मेरे को खसरा नंबर बताओ। भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण दिखाने वाला हूँ कि कुछ सालों पहले ऐसी ही खुदाई हुई थी और इसको ही भर दिया जाता है पानी से। ना मुझे सरपंच मिल रहा है, ना ही उप सरपंच मिल रहा है। सरपंच को कॉल किया था तो उन्होंने ना कॉल उठाया। The person you're calling is not answering. खुदाई होनी ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो। आने जाने का भी बहुत हमको दिक्कत हुआ कि गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, गिर रहे हैं। मीडिया के सामने बोलने से जो है घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं, और ये सरासर जो है उनके जो भागना यह दर्शाता है कि यहाँ पे जो खनन किया गया है वो। नमस्कार। पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही चीज़ बहुत ही फेमस हो रही है, खुदाई। और खुदाई जो है छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हो रही है। और इसी के बीच में मैं अभी मौजूद हूँ दुर्ग जिला के ग्राम बिरेभाट में, जिसमें कुछ लोगों द्वारा सरकारी ज़मीन को अवैध खनन किया गया है और सरकारी ज़मीन के मुरुम को निकाल कर उसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजा गया है जिससे उसका स्वार्थपूर्वक लाभ उठाया जा सके। जी हाँ, और आप देख सकते हैं कि पूरी जो ज़मीन है वो खुदी हुई है, और नियम बोलता है कि 3 से 4 फीट तक नहीं खुदी जाएगी, लेकिन जब हमने नापने की कोशिश की तो लगभग 8 से 9 फीट ऐसी जो गहराई तक जो है उन्होंने खुदाई की है, और पूरे गांव को उन्होंने खोद कर मलबा बना दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से सड़क जाती है, और कुछ किसानों ने हमसे शिकायत भी की थी कि जब खुदाई कर देंगे तो हम कहाँ से आना जाना करेंगे, हम खेत में कैसे आ जा सकेंगे। उसी को लेकर मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूँ। हम किसानों से भी बात करेंगे कि क्या उनको कुछ समस्या है, और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे उस सरपंच से, क्या उनको रॉयल्टी दी गई थी खनिज विभाग द्वारा, और ये जो मुरुम का खनन किया गया है वो उस मुरुम को क्या गाँव के विकास कार्यों में लगाया गया था, अगर नहीं लगाया गया था तो उस मुरुम का क्या हुआ, और उस मुरुम में जो पैसे बने उसका क्या हुआ। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट होने वाली है, बहुत ही अच्छी सवाल जवाब करेंगे सरपंच से, पंच से, ग्रामवासियों से। क्या ग्रामवासियों को इसके बारे में पता था? क्या ग्राम सभा में ये मुरुम जो अवैध मुरुम जो खनन है उसका मुद्दा उठा था? ये सब जानकारी जो है हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले एक किसान भाई है, आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये जो खुदाई हो रहा है इसके बारे में आपको कब पता चला और क्या कहना चाहेंगे? सर ये खुदाई तो लगभग 3-4 महीने पहले से हो रही है। पूरे बारिश के सीजन में खुदाई का काम किया गया है, और जो ये रास्ते हैं वो भी पूरे ख़राब हो गए, क्योंकि बारिश में खुदाई होनी ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो। आने जाने का भी बहुत हमको दिक्कत हुआ कि गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, गिर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये पूरी सरकारी ज़मीनें यहाँ से खोद दी गई है, जिसको हम लोग सोच रहे हैं, हम किसान लोग हैं, हमारा रोजी रोटी यहीं से चलता है, यहीं से हमें जो मिलता है उससे हम आगे का अपना काम दिनचर्या चला पाते हैं अपनी, यानी जीवन शैली चलते। अब ये लोग इस रास्ते को जब खोद दिए तो हम कहाँ से आएंगे जाएंगे। आपने इसका विरोध किया था क्या? इसका जमीन को किए थे ऐसे करके? हमने बस ये बोला था कि आप हमें कम से कम इतना रास्ता दे दीजिए किसानों को कि हम अपना आना जाना कर सके। जी। तो ये तो सरकारी ज़मीन को नहीं खोद पाएंगे, क्योंकि मतलब सरकारी ज़मीन को तभी खोदा जाता है जब किसी विकास को, गांव के विकास कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाए। जी। तो आपको पता था कि ये मुरुम को कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको मालूम? नहीं सर, यहाँ तो कोई इस टाइप की जानकारी नहीं है, बस यहाँ खनन चल रहा था इतना मालूम है। अब कहाँ जा रहा है मुरम, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन। 3-4 महीनों से खुदाई कंटिन्यू चल रही है। अगर हमने सुना था कि आपने मना किया, तो आपको क्या धमकियाँ मिली, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, लेकिन ये इन लोगों ने बोला कि जैसे हमने पंच और सरपंच से भी बात की तो इनका बोलना ये था कि इस एरिया में ये गांव की ज़मीनें हैं, हम खोदेंगे। तो हम लोग बोले कि किसान कहाँ से आएगा जाएगा, उसको रास्ता तो होना चाहिए आने जाने के लिए। तो उनका कहना ये था कि जैसे बाकी जगह में किसान खेत का मेड़ पार करके आता जाता है उस टाइप से आएगा, वैसा क्यों आएगा आप बताइए। जब यहाँ पे ऑलरेडी सरकारी ज़मीनें अवेलेबल है तो यहाँ किसान को मिलनी चाहिए पहले ज़मीन, भाई रास्ता मिलना चाहिए उसको। सबसे पहला अधिकार किसान का है कि उसको रास्ता मिले। अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, लोग अपना ये
ये किस काम आएगी बताओ? खोदने के बाद क्या इस ज़मीन का कुछ वैल्यू रह जाएगा? सिर्फ पानी भरेगा। सिर्फ पानी भरेगा। अच्छा, अच्छा। जी। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप जो सरपंच है गाँव के और जो प्रशासन है उससे क्या चाह रहे हैं? सरपंच और प्रशासन से बस हमारा यही निवेदन है कि हाँ। हमको इतना रास्ता दे दिया जाए कि जिससे हम प्रॉपर तरीके से आना-जाना कर पाएँ और हमारा काम चलता रहे। अच्छा। जी। तो मैं आपको एक और भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण दिखाने वाला हूँ कि कैमरामैन भैया से बोलूँगा कि उधर दिखाइए कि कुछ सालों पहले ऐसी ही खुदाई हुई थी और इसको ही भर दिया जाता है पानी से। लेकिन कुछ मुरुम के लिए, स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए इस प्रकार की खुदाई फिर से की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ निजी ज़मीन है और कुछ सरकारी ज़मीन है। लेकिन निजी व्यक्ति अपनी ज़मीन को तो कुछ भी कर सकता है और एक लिमिट तक जो है उसकी खनन कर सकता है। लेकिन किसी भी परमिशन से जो है वो सरकारी ज़मीन की खुदाई नहीं कर सकता। इसके बारे में हम सरपंच से जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या उन्होंने खनन करने से पहले खनिज विभाग से परमिशन लिया था, खनिज विभाग को इसके बारे में जानकारी है या नहीं। सरासर जो है मुरुम गाँवों में जब खेत खुदाए जाते हैं तो मुरुम का भ्रष्टाचार आपको देखा जाता है कि जो मुरुम है बाहर जाते हैं, जो बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन बिल्डर रहते हैं और शहरों में जो घर बनाए जाते हैं वहाँ पे जो है इस मुरुम को ले जाया जाता है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये मुरुम कहाँ जा रहा है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। The person you're calling is not answering. सरपंच को हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और सरपंच कॉल नहीं उठा रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग हार नहीं मानेंगे। सरपंच के घर जाएंगे और पूछेंगे कि इस सरकारी ज़मीन को खोदने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या गांव के विकास कार्यों में इन्होंने इस मुरुम का उपयोग किया है और इस मुरुम को कहाँ उन्होंने ठिकाने लगाया है। अगर जवाब विपरीत आता है तो हम उसको भी निकालने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है गाँव वालों को मूर्ख बनाकर गाँव की ज़मीन को ही खोद कर जो है मुरुम को कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। जब हमने पूछने का प्रयास किया था गांव वालों को इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि हमको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हमने किसान से भी बात की, इसका पूरा सीसीटीवी कैमरा जो है जहां खनन हो रहा था उसका सीसीटीवी कैमरा हमारे पास है, आप वीडियो में देखिएगा। और ये कॉल आ रहा है उनका। हेलो हेलो। हेलो भैया, बीरे भाट से सरपंच बोला था इसका जी। हाउ मैं सत्या जोशी बोला था, मीडिया वाले 36 टीवी न्यूज़ से भिलाई। बता भैया। मैं बोलत रहा हूँ ये तोर गाँव में जो ज़मीन खनन हो है मुरुम के, हाँ। हाँ ते मुरुम के जैसे एक निजी ज़मीन है थोड़ा दूर तक ओकर बाद सरकारी ज़मीन है, ठीक है। तो सरकारी ज़मीन ला खंदे हो तो का विकास कार्य ला लेके अवैध खनन करे हो? विकास कार्य। हाँ पानी मतलब के व्यवस्थापक। हाँ तो मुरुम कहाँ गए ओला बता सकते हो का भैया कि अगर की गांव गली में। गांव गली में गए तो हाँ। गांव वाले मन तो बतात रही से कि कहीं नहीं गए करके। पूरा जाग गली देख सकता है गांव गली में गए कि नहीं गए। अरे तो भैया सुन, पुल टूटे रहते में पाटे। हाँ हाँ तो मोर बात ला सुन का अवैध खनन करे से पहले खनिज विभाग के रॉयल्टी ले लगते हैं तो रॉयल्टी के लिए तो परमिशन लगा था भैया। हाँ तो परमिशन तो रॉयल्टी हो ही ना आप मन के पास, रॉयल्टी हो ही ना आप मन के पास। कहाँ से बोले आप? मैं भिलाई से बोला था। आइए ना, आइए आके सामने में बात करते हैं। आइए कहाँ पे आऊँ? सामने में आके बात करिए। नहीं सामने देख सकते हैं कि सामने में आकर बुला रहा है सरपंच हमको और हम जाएंगे सरपंच के पास और जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है, क्या उसके पास रॉयल्टी है, क्या उस अवैध जो मुरुम यहाँ पे खनन किया गया है, पूरे मैदान को पूरा खोदा गया है, उसकी सही जानकारी जो है आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। हम सरपंच के घर जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से भी अगर हल नहीं निकला तो हम खनिज विभाग के पास जाके रहेंगे, खनिज विभाग के पास जाएंगे और खनिज विभाग इसके बारे में क्या कहता है उसको भी बताएंगे। लेकिन देख सकते हैं कि सरासर जो है गाँवों में किसी को जानकारी नहीं होती है और इस प्रकार का जो गड्ढे हैं, इस प्रकार के गड्ढे आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे क्योंकि ये जो गड्ढे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए खोदे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हर तरफ खुदाई हो रही है, कहीं पहाड़ खोदे जा रहे हैं, जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ मैदानी इलाकों के लिए स्वार्थ के लिए खोदे जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में खुदाई नहीं रुक रही है और बहुत सारी बातें हैं, हम उस सरपंच से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। जानने के लिए सरपंच के घर गए लेकिन सरपंच वहाँ पे नहीं मिला। जब कॉल करने का प्रयास किया तो सरपंच ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन हमने एक गांव वाले भाई की मदद से उप सरपंच का नंबर मांगा है। अब उप सरपंच को कॉल लगाता हूं कि उस खनन के बारे में उनका क्या कहना है, क्या उनको पता था क्या वो खनन हो रहा है, वो जो खनन से मुरुम निकाली गई थी वो कहां पे भेजी गई, क्या गांव के विकास कार्यों में उसको लगाया गया। इस तमाम प्रकार की जो जानकारी है उसको मैं आप तक पहुँचाऊँगा और हमारे पास अभी उप सरपंच का नंबर है और उसको मैं लगाने का प्रयास करता हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा।
हेलो। हेलो भैया, ग्राम पंचायत बीरेभाट से बोल रहे हैं? हाँ जी। उप सरपंच बोला था काका? हाँ। मैं छत्तीस टीवी भिलाई से बोला था। हाँ भैया। तोर गांव आए रहे होगा तो खनन जो खदान साइड खनन हो रही ना मुरम के, हाँ तो मैं किसान हाँ मन शिकायत करे रही से, हाँ तो मैं ओकर देखे बर आए रहे हूँ। तो मैं सरपंच ला कॉल करे रहे हूँ, तो हाँ सरपंच कॉल नहीं उठाई से, तो मैं आप मन के नंबर मांगे हूँ। हाँ तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो खनन होए हवे आप मन के गांव में वो साइड खदान साइड, तो हाँ जी। मुरुम निकाले हो, तो मुरुम कहाँ गिसे और सरकारी जमीन ला आप मन काबर खनन करे हो? सरकारी जमीन? हाँ, थोड़ा निजी हवे थोड़ा सरकारी हवे। सरकारी नहीं, वो तो भैया वो लीलेश्वर के अंडर में रही रही ना खेत था। नहीं नहीं, वो तो कुछ निजी रही से और आधा सरकारी हवे। रुक, मैं एला रिंकू लगाया था, एला का बोलते कोतवाल ला। सुनना भैया। हाँ। हेलो, आप मन कहाँ हो? अभी मिल लेते हो आप मन से। हेलो, मैं आया था, मोल 5 मिनट लगी। कौन मेरा अभी? कहाँ हो आप मन? मैं वो किसान के घर में रहा हूँ। किसान के घर का नाम है ओकर? वो का ना सीसीटीवी कैमरा लगे ना, एक ठो घर हवे वो अड्डा के पीछे, ओकर नाम पता नहीं है लेकिन वही में रहा मैं। हाँ हाँ, क्रिकेट मैदान है ना, क्रिकेट मैदान। हाँ 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 वही पास जो खनन होए ना, हाँ। हाँ वही पास आ जाओ आप मन। क्रिकेट मैदान यहाँ पानी टंकी के पास? नहीं नहीं, जो अड्डा के पीछे क्रिकेट मैदान है ना, हाँ जो एयरपोर्ट के पीछे जो क्रिकेट मैदान है वहाँ पर। हाँ हाँ ठीक, आओ भैया, मैं आप मन की इंतजार करत हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, सरपंच से बातचीत करे हूँ तो वो मन तो पता नहीं कहाँ है। का हाँ जानकारी लेना रही से कि जब बात करूँ कि मुरुम के कहा हुई तो गांव के विकास कार्य में गीस ऐसे किस गाँव हाँ, तो मैं बोलूँ हाँ कि इतना विकास कार्य, इतना कन मुरुम कहाँ विकास कार्य में जाए, गांव पटा जाइए इतना कन मुरुम निकाले हो। और दिक्कत का है कि खनिज विभाग आप 3 से 4 फीट खने बर देते, लेकिन वहाँ में जब नापे हो ना तो 9 से 10 फीट 8-9 फीट रही से। हाँ तो ये हाँ अवैध खनन है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुरुम ला कैसे, मतलब सरकारी जमीन ला कैसे खने हो, और वो जो मुरुम हाँ। निकाले हो ओला कहाँ लेके आओ। साथ ही साथ किसान मन भी बोली से कि जगह हमार बर एके हवा सुनो भैया, हाँ, आप सीधा पंचायत में आओ। पंचायत में? पंचायत में डायरेक्ट आओ। ठीक है, हम पंचायत में आता हूँ मैं। हाँ हाँ, आप पहुँचो तुम। उप सरपंच से बात की तो उन्होंने ग्राम पंचायत भवन में बुलाया था, और मैं उसके बाद ग्राम पंचायत भवन आया और ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, और उप सरपंच को 2 से 3 बार कॉल किया तो उन्होंने नहीं उठाया। तो इस बात से सरासर जो है ये साबित हो रहा है कि उस जो मुरुम जो खनन हुआ है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार किया गया है, और गांव वालों के आंखों में धूल झोंका गया है। क्योंकि ना मुझे सरपंच मिल रहा है, ना ही उप सरपंच मिल रहा है। सरपंच को कॉल किया था तो उन्होंने ना कॉल उठाया, उसके घर वाले ने बोले कि रोजगार गारंटी तरफ गया है। लेकिन उसके बाद उप सरपंच को मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे खुद पंचायत भवन में बुलाया है। आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन भी सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो है एक मुझे घुमाया जा रहा है कि आप यहाँ आओ वहाँ आओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जहाँ पे बुलाया है वहीं से ही वीडियो बना दिया जाए। और पंचायत भवन मेरे ठीक पीछे है, पंचायत परिषद बीरेभाट जनपद पंचायत धमधा जिला दुर्ग करके लिखा हुआ है, वहीं पास मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे मैंने 2-3 बार उनको कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल को अटेंड नहीं किया, कॉल को रिसीव नहीं किया। अब ये पूरा वीडियो ये निकलता है, इस पूरे माध्यम से ये निकलता है कि सभी जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच हो या उप सरपंच हो, और जितने भी जनप्रतिनिधि आप लोगों ने चुना है, गाँव वालों ने चुना है, वो आपके पैसों की जो आपके गाँव के साथ जो है धांधली कर रहे हैं। सरासर जो है आपके गाँव के जो मुरुम को किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर दे रहे हैं जिससे उनका स्वार्थपूर्वक लाभ हो सके। हमने किसानों से भी बात करने की कोशिश की तो किसानों ने भी बताया कि हमको रास्ता भी नहीं दिया जा रहा है और सरकारी ज़मीन का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। तो हम फिर से जो है उस जगह में जाकर रिपोर्टिंग करेंगे और फिर से एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि शायद जो सरपंच है और उप सरपंच कॉल उठा ले। अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो हम इसकी जो शिकायत है वो खनिज विभाग के पास करेंगे, और हम जो है जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और आप इस आगे वीडियो में बने रहिएगा, हम उस जगह में जाके लाइव रिपोर्टिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे। हेलो हेलो हेलो। जी, तिवारी जी बात कर रहे हैं माइनिंग विभाग से। हाँ जी। जी, मैं सत्या जोशी बोल रहा हूँ सर, पत्रकार हूँ, 36 टीवी भिलाई से। हम्म, और ये ग्राम पंचायत बीरेभाट जिला दुर्ग में, बीरेभाट। हाँ बीरेभाट, यहाँ पे सरकारी ज़मीन का खनन किया गया है मुरुम का। हम्म, जी, इसके बारे में आपको कुछ पता है?
बीरेभाट में सरकारी जमीन का खुदाई किया गया है। निजी ज़मीन के साथ साथ सरकारी ज़मीन को भी खुदाई किया गया है और साथ ही साथ यहाँ के जो किसान हैं वो उन्होंने आरोप लगाया है कि जो खेत में आने जाने का रास्ता है उनकी भी खुदाई करेंगे, जिससे उनको बहुत आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो जब हमने यहाँ पे आके रिपोर्ट बनाई और सरपंच से बात करने की कोशिश की तो सरपंच ने कहा घर में आके मिलो। तो हम घर भी गए तो घर में नहीं मिले। फिर हमने ग्राम वासियों से उप सरपंच का नंबर मांगा। उप सरपंच से बात की तो बोले ग्राम पंचायत के पास आकर मिलो। तो हम ग्राम पंचायत के पास गए, फिर भी उन्होंने वहाँ पे मैंने 3-4 अरे बार। ठीक है जी, वो सब कहानी मत बताओ, मेरे को खसरा नंबर बताओ। आज तो ऑफिस भी बंद है जी नहीं तो मैं आपको खसरा डिटेल दिखा के बता देता हूँ वहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह मिला है या नहीं। जी जी, मैं आपको खसरा नंबर आपको बताता हूँ। है ना? रुक जाइए आप 2 बाकी आज मिनट। तो ऑफिस बंद है, जी जी, कल आपको मैं डिटेल बता दूंगा। आपका ऑफिस कहाँ पर है सर? कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट ना? हाँ जी सर, जी। ठीक है। हाँ, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमने सरपंच से भी बात की, उप सरपंच से भी बात की और जो खनिज विभाग के जो माइनिंग अधिकारी होते हैं उनसे भी बात की। और ये जो लोग हैं हमको मिलने के लिए उसके घर बुलाए थे, हम उनके घर भी गया था, लेकिन घर में वो लोग नहीं थे। घर में कॉल करने पर पता चला कि इधर-उधर गए, मतलब हमको भटकाने का सरासर काम किया जा रहा था। जब हम पत्रकार मीडिया वाले जब उसके गाँव में आए हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमसे एक बार मिले, लेकिन वो हमको घुमाए। फिर हमने उप सरपंच को कॉल किया, उप सरपंच का भी यही कहना था कि पंचायत के पास आकर मिलो, लेकिन पंचायत के पास गए तो उन्होंने ये कहा, पंचायत के पास जाकर मैंने उनको 3 बार कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। इसके बाद हमने पूरी जो खबर है और पूरी रिपोर्ट में ये निकलता है कि साफ-साफ आप मेरे पीछे जो पूरी खुदाई देख पा रहे हैं, तो उनके छिपने का मतलब, हमारे से जो मीडिया से भागने का मतलब यही निकलता है कि यहाँ पर अवैध खनन हुआ है। और जो है खसरा नंबर लेके, यहाँ पे जो भी खसरा नंबर लेके हमने जो है खनिज विभाग के पास जाएंगे। हमने बात की तो बताया कि आज ऑफिस बंद है, लेकिन हम कल या परसों जो है इसके पास लेके जाएंगे, लेकिन इसकी सच्चाई जो है आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गाँव के जनप्रतिनिधि जिनका जवाबदेही बनता है कि गाँव वालों को, लेकिन वही लोग जो है मीडिया के सामने बोलने से जो है घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं, मीडिया वालों को जो है इधर-उधर घुमा रहे हैं। इस बात में आप क्या सोच रहे हैं? और ये सरासर जो है उनके जो भागना यह दर्शाता है कि यहाँ पे जो खनन किया गया है वो अवैध है और यहाँ के जो मुरुम को किसी भी प्रकार के गाँव के उत्थान के लिए, गाँव के विकास के लिए नहीं लगाया गया है। इसीलिए जो है वो हमारे सामने आने की जो है क्षमता, सामने आने की ताकत जो है उनमें नहीं है, वो भाग रहे हैं। इसी बात से जानकारी मिल सकती है। ये जो पूरी घटना है वो बीरेभाट गाँव की है। आप जो भी बीरेभाट से हैं या बीरेभाट में रहने वाले हैं, इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके आसपास भी इस प्रकार की कुछ घटना होती है, उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम अपने 36 टीवी के माध्यम से आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का, उन भ्रष्ट अधिकारियों तक, उन भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिनसे उन पर दबाव बनेगा और आपको जो है न्याय मिलेगा। और ये पूरी जो ज़मीन है, किसान भाई ने बताया कि अगर इसको पूरी ज़मीन को, कैमरामैन से बोलना चाहूँगा दिखाइए कि अगर पूरी ज़मीन को अगर खोद दिया जाए तो इस तरफ पूरा खेत है, तो खेत में आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाएगा, जिससे इनकी खेती में, जिससे इनकी जो खेती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। उनका यही कहना था कि किसानी के लिए, आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दीजिए, लेकिन अवैध खनन कुछ इस प्रकार हो रहा है कि वो इस रास्ते को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे इस पर क्या कुछ होगा, अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे और उस सरपंच, उप सरपंच और सरपंच से भी जानने की कोशिश करेंगे जो आज तो हमको मिल नहीं पाए, और जो है हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।